हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट में अब 5 दिन रह गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त में जो है काफ़ी स्टूडेंट्स बायो को काफ़ी लाइटली लेने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, इसमें तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, और उसको इग्नोर करने लगते हैं एक तरीके से। हम्म, तो इस चीज़ को, और फिर आखिरी में क्या होता है, इग्नोर करने की वजह से वो एग्ज़ाम में उनकी नैया डूब जाती है। तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए? ये चीज़ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बायो में, तो आप इस कॉन्फिडेंट में आने के बाद बायो रिवाइज करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, एनसीईआरटी में हाईलाइट पॉइंट कर रखे हैं, उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है, आखिरी दिन तक रिवाइज करना है बार बार। ये क्या होगा, आपके जो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हो उसमें तो हेल्प करेगा ही, बल्कि टाइम भी कम कराएगा। अटैम्प्ट मतलब जैसे आप कोई क्वेश्चन 1 मिनट में अटैम्प्ट कर रहे हो, हम्म। अब वही लाइन एनसीईआरटी की बार बार आपके सामने रिपीट हो रही है, तो उसके चक्कर में क्या होगा, आप एकदम सॉल्व करने लगोगे आगे, बार बार रिवाइज अच्छा कर रखा होगा आपने। तो ये चीज़ है। तो आपको ये इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको लास्ट दिन तक रिवाइज करनी है बायो। ऐसा नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इसे रिवाइज करना छोड़ देना है। चलिए, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। इसके बाद अगला, इस बात पे मैं बात करना चाहूँगा कि इस टाइम पे काफ़ी लोग टेस्ट्स वगैरह दे रहे हैं लास्ट वीक में, तो नेगेटिव मार्किंग से परेशान है बच्चे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि होता है कि लोग टेस्ट देते हैं इस टाइम पे, बहुत से लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, नेगेटिव मार्किंग की वजह से मतलब कम होने लग जाते हैं उनके मार्क्स। तो इस टाइम पे हमें मेन फोकस ये रखना है कि आप जितना अब आपको आता है उतना तो अटैम्प्ट करें, और ये एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने की कोशिश ना करें कि यार मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये नीट वाले दिन जाके आपने टेस्ट में मान लीजिए अच्छे मार्क्स ला रखे थे, नीट के दिन बैठने के बाद आपने सोचा कि मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करके और अच्छे स्कोर कर लेता हूँ, वो चीज़ क्या करेगा, आपका मार्क्स रहेगा। तो आपको निगेटिव पे भी कंट्रोल रखना है। इस टाइम पे देखना है कि आपको जो मतलब शॉर्ट शॉर्ट हो उस पर ही टिक लगाना है, या थोड़ा बहुत आप ट्राई कर सकते हो। ये नहीं कि आप ट्राई करने के चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो गई होगी इस टाइम तक, बस ये है कि निगेटिव पे कंट्रोल रखना है लास्ट के दिनों में। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि इस वक्त जो है काफ़ी सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, हम्म, तो उनका कई ऐसे हैं जिनका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, हम्म, कई ऐसे हैं जिनका स्कोर पहले अच्छा था पर अभी थोड़ी गिरावट आ गई मार्क्स हम्म, में, और डिमोटिवेट हो जा रहे हैं बच्चे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन यही है कि आप डिमोटिवेट तो बिल्कुल ना हो इस चीज़ को लेके कि आपका पहले स्कोर अच्छा आ रहा था अब गिर रहा है। आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपका नीट के दिन एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है। और ये है कि स्कोर मतलब गिरने के भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं कि आपने बीच में रिवाइज करना छोड़ दिया हो आपने। तो उस चीज़ को करें। अभी वैसे 5 दिन रह गए हैं, स्पीड से शॉर्ट नोट के थ्रू या अपने जो नोट्स या जो हाईलाइट्स बना रखे हैं उसे अच्छे से रिवाइज करें। और वेटेज देखें किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। मान ली किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं 8 या 10, तो उस चैप्टर को पहले प्रीफर करें कि मैं वो रिवाइज़ करता हूँ। ऐसे करके रिवाइज़ करें। और डीमोटिवेशन का सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि आप किसी दोस्त से जाके बात कर लें अपने, या किसी फैमिली से कि ऐसा ऐसा चल रहा है मेरे पास। वो ज़रूर कोई बेहतर सोल्यूशन बताएंगे। और एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है आपका। इस टाइम पे मोटिवेटेड रहना है, रिवाइज़ करते रहना है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज़ क्या होता है, इस टाइम पे बच्चे रात में पढ़ना शुरू कर देते हैं, पूरी रात रात। वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आपका जो रूटीन चलता हुआ आ रहा है, 7 या 8 घंटे की नींद लेनी है प्रॉपर, और अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, और अब बढ़िया से रिवाइज़ करना है। बिल्कुल। और अगला, इस वक्त जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे होते हैं हम्म, स्पेशली, या किसी टेस्ट सीरीज़ में इनरोल्ड होते हैं, तो अभी जो टेस्ट चल रहे हैं उसमें टॉपर्स की लिस्ट जारी की जाती है बिल्कुल कि बिल्कुल। इसने इतना स्कोर किया है, इसने इतना किया, तो बच्चे अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं उनसे, या अपने कलीग से जो उनके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो इस कंपैरिजन को क्या अवॉइड किया जाए, या करना सही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना है। नहीं, आपको अपने फ्रेंड से भी नहीं करना है, टॉपर से करना है। आपको पता है आपका इस टाइम पे स्कोर अच्छा चल रहा है, जैसा भी चल रहा है बढ़िया। आप कंपेयर करोगे, मान लीजिए आपके दोस्त के 680 आ रहे हैं और आपके 620 आ रहे हैं। आप इंडिविजुअली दोनों बहुत अच्छे स्कोर हैं, 680 भी बहुत अच्छा है और 620 भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप जहाँ कंपैरिजन करोगे वहाँ बस ये हो जाएगा कि आपका मतलब क्या मेरे कम क्यों आ रहे हैं या इसके ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, डिमोटिवेट फील होना शुरू कर दोगे। ये बिल्कुल नहीं करना है। और आपको ना ज़्यादा डिस्कस करना है लास्ट के 5 दिनों में। तो बिल्कुल आपका जो स्कोर आ रहा है अपने तक रखना है कि हाँ मेरा ये स्कोर आ रहा है और मैं नीट में भी अच्छा दे के आने वाला हूँ, मोटिवेटेडली दे के आना है वहाँ पे। 620 बहुत अच्छा स्कोर है, और आप लास्ट दिनों में इंप्रूव ऐसे कर सकते हो कि आपने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लिया, या उन चैप्टर पे फोकस कर लिया जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो वो चीज़ आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव कराएगी नीट में। चलिए, और आखिरी डाउट हमारा इस उस पे आ रहा था बच्चों की तरफ से कि इस वक्त किसी स्टूडेंट भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि हमारे कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं जो आखिरी के वक्त पे छूट भी जाते हैं। जैसे मैं खुद अपने तैयारी के टाइम का बताऊं, तो आखिरी में मेरे भी ये वेव ऑप्टिक्स और ये
डॉपलर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जो आते ही आते हैं, पर वो मुझे मालूम होते हुए भी मैंने वो छोड़ रखा था। तो ऐसे टॉपिक्स का क्या किया जाए आखिरी में फिर? तो भाई जैसा कि आप लोगों को बताइए 5 दिन रह गए हैं, तो इस टाइम पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो बिल्कुल नहीं छूनी है। आपने जो चीज़ें रिवाइज़ कर रखी हैं, जिन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करके टेस्ट दे रखे हैं, बस उन्हीं पे फोकस रखो। नए कॉन्सेप्ट आप इस टाइम पे, तो मेरी सजेशन में है कि नहीं पढ़े तो बढ़िया है। उससे बेटर है कि आप पुराने 1-2 रिवीजन अपने बढ़ा लें, वो बढ़ाने के बाद टेस्ट दें, आप उसमें इंप्रूवमेंट करें। क्या पता, देखो आपने उस टाइम पे क्वेश्चन आप बोल रहे हो डॉपलर वाले पे आता है, क्या पता आप जो टॉपिक पढ़ के जाओ उस पर क्वेश्चन ही ना आए, तो उसमें आपका ये है कि उससे बेटर वो है ना, वो चीज़ कर ले आपने जो पढ़ रखी है, जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। अपने 95 या 98% सिलेबस कर रखा है, आप उस 2% के चक्कर में डिमोटिवेट हो रहे हो, तो वो चीज़ वर्थ इट नहीं है, या उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जब आपने 98% का रखा है तो बात ही अलग है। आपको ये तो है नहीं कि सबको 720 में से 720 चाहिए। बिल्कुल बहुत से बिल्कुल। स्टूडेंट ऐसे होते हैं सिर्फ गवर्नमेंट सीट के लिए पढ़ते हैं कि यार मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, बस वही काफ़ी होता है। तो हाँ। बस मेन फोकस अपना वही है, आपने 98% सिलेबस अच्छे से कर रखा है, उसी को अच्छे से रिवाइज़ करें। और अब जैसा कि मेरी ब्लेसिंग से आपके साथ, मैं भी दुआ करूँगा आप सबका एग्ज़ाम बढ़िया जाए, तो अच्छे से दे के आएँ और हेल्दी रहें। सबसे मेन चीज़ है, हेल्दी रहोगे, माइंड अच्छा रखोगे तो एग्ज़ाम भी अच्छा जाने वाला है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें हमने 5 क्वेश्चन लेने थे, आपके पास भी टाइम इस टाइम पे नहीं होगा, 5 मिनट की काफ़ी वीडियो हो जाएगी ये। तो इसको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।